नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ मिश्रा हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाल महाभारत कथा स्क्रीन पे आपके यहाँ लिखा हुआ है। यानी आज हम लोग जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री यानी पूरक पुस्तक है बाल महाभारत कथा। तो इस पुस्तक को हम पढ़ने वाले हैं, बाल महाभारत कथा को। और बाल महाभारत ये महाभारत का ही संक्षिप्त रूप है। महाभारत की कथा बहुत विस्तृत है। इसकी पूरी कहानी वेद व्यास ने लिखी थी और ये द्वापर युग की कहानी है, जिसमें कौरव और पांडव इनके बीच की पूरी जो महायुद्ध, महाभारत का महायुद्ध से लेकर के पूरी कहानी का वर्णन मिलता है। तो उसे हम इस पूरी पुस्तक में संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने छठी कक्षा में रामायण कथा पढ़ी थी, तो उसमें रामायण की संक्षिप्त कथा आपने जानी थी। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, बाल महाभारत कथा। महाभारत कथा, तो सबसे पहले महाभारत कथा देखते हैं क्या है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुक्रदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी के समस्त ऋषियों की एक सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो जैसे कि आपने इस बात को देखा कि पराशर मुनि के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने महाभारत कथा को लिखा था। सूत जी ने महर्षियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे शांतनु के पुत्र से लेकर के और पांडु राजा बने। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर में बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे चलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप कराया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चल करके इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। उसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को
राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो आपने देखा यहाँ पे कि महाभारत की जो संक्षेप कथा है वो यही है कि कैसे राजा शांतनु से लेकर के और परीक्षित तक की पूरी कहानी चलती है। आगे हम एक एक पार्ट के रूप में इसकी पूरी कहानी थोड़ी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सारे जो शब्द आए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल शब्द तो नहीं आया है। तो आप इसको क्या करेंगे, घर पे अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस इसको फिर से सुनिएगा और अगली पार्ट को हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।